हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल आस एक उम्मीद में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक वो है जिस पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल रात को ही अपने देश को संबोधन में बात बोली थी। वो बात बोली थी आत्मनिर्भरता की। दोस्तों, आज आत्मनिर्भरता के ऊपर हम बात करेंगे कैसे हम खुद को आत्मनिर्भर बना के अपने जीवन को एक सुरक्षित मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, सुरक्षित मुकाम दे सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने देश की उन्नति में हाथ बढ़ा सकते हैं। तो क्या चीज है कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है, ये आज का विषय है बात करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने से मतलब ये है कि जब हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, हम खुद अपने ऊपर निर्भर रहें, हम ऐसा कोई काम करें जिससे हम किसी दूसरे के ऊपर देखने की या दूसरे के की ओर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना। उदाहरण के लिए, जब हम कहीं भी काम करते हैं, कि किसी के हम नौकरी करने जाते हैं या कोई भी काम नहीं, पढ़ लिख के किसी के पास नौकरी करने के लिए गए, तो उसमें हमें क्या होता है कि उस जिसके यहाँ हम नौकरी करने हैं उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। हम जितना भी काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उस इंसान के लिए काम करते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं कि हमें काम करने पे वो कितना पैसा देगा। सपोज करो, अगर आप सरकारी नौकर भी हैं, सरकार के अंदर काम करते हैं, तो आप सरकार पर निर्भर है कि सरकार जो भी आपको ऑर्डर पास करती है आपके लिए, जो भी आपको करने के लिए बोलती है, आपको वो चीज करनी पड़ेगी। मतलब आप निर्भर हैं सरकार के ऊपर। इसी तरह से आप प्राइवेट सेक्टर पर देख लीजिए या कुछ भी है, अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो उस पर भी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जितने घंटे काम कर रहे हैं उतने घंटे काम करने का आपको पैसा मिल रहा है। तो लेकिन अब जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बोला था कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो ऐसा क्या किया जाए कि आप आत्मनिर्भर बने। मतलब कि आप अगर अपना काम भी कर रहे हैं तो आपके काम करने में ऐसी क्या क्वांटम लीप या क्वांटम जंप आपके काम पे आए जिससे कि आपको आपकी सभी जो मुराद है, जो आपके ख्वाब है, जो आपके सपने हैं, वो सब पूरे हो जाए, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में। तो जो कल 5 पिलर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बताए थे, उन्हीं पिलर्स पे आज हम डिस्कस करेंगे कैसे उन पिलर्स को हम अपनी लाइफ में उनको ला सकते हैं। उन पिलर्स पे काम करके हम अपने जीवन को एक सुनहरा जो अपना भविष्य है उसको हम बना सकते हैं। तो वो चर्चा यहाँ पे करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 5 पिलर बताए थे। उन पिलर में वो 5 पिलर थे। पहला आपका पिलर था कि इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा उसका पिलर जो था वो था आपका सिस्टम, और चौथा अपनी डेमोग्राफी, और पांचवा था डिमांड। तो दोस्तों, हम ये खासतौर पे मैं ये उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो किसी के अंडर में काम करते हैं या किसी के लिए काम करते हैं, वो कैसे इन 5 पिलर को अपनाकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। सबसे पहला पिलर है इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी में क्या होता है कि जनरली हम जो एक इंक्रीमेंटल चेंज हमारी लाइफ में काम करने में आता है, वो ये है कि हम किसी के लिए काम करते हैं, जितनी देर हमने काम किया उसी हिसाब से हमें पैसा मिला, और वही काम हमें करना है। उसमें हमें एक लिमिटेशन है कि आपका 2%, 4%, 10%, 12%, मैक्सिमम 20% तक आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी। तो क्या ये इस हाइक से हम अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने देखे हैं, या हम वो काम जो हम कर रहे हैं, या जो हमने अपने जीवन को तरक्की देने का जो हमने एक जरिया सोचा था, क्या वो हम इसको पूरा कर सकते हैं? इससे कभी नहीं हो सकता। तो जो कल प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि क्वांटम जंप आपके काम में, आपकी इकोनॉमी में वो क्वांटम जंप आए। क्वांटम जंप का मतलब है कि बहुत तेजी से जो ग्रोथ आए, और वो ग्रोथ भी बहुत शॉर्ट टर्म में आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने मुराद जो आपकी है वो पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वो भी एक है तरीका कि आप उस इकोनॉमी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर ये क्वांटम जंप आ रहा है, आपकी लाइफ में वो सपने और खुशियां आ रही हैं, तो बहुत सही है। अगर नहीं आ रही तो आपको सोचने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां आप काम कर रहे हैं, जिस भी सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी अपना ही काम कर रहे हैं, तो उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, वो इतना सशक्त है कि आपको आपके मुकाम तक लेके जाए। अगर नहीं तो फिर से आपको सोचने की जरूरत है कि उस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है जो आपकी सपनों को हकीकत में बदले। तीसरा है सिस्टम। आज
किसी भी चीज को काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रणाली होती है जिसको सिस्टम कहा जाता है, और सिस्टम से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। तो दोस्तों जो एक ढर्रा चला आ रहा है काम करने का, वो एक पुराना जमाना। आज आधुनिक जमाने में सारे सिस्टम बहुत जल्दी से चेंज होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी से बदलाव आ रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जो पुराने सिस्टम पे लोग काम करते हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो एक सिस्टम का मैं आपको बताता हूं, बहुत ही मतलब एक समझने के लिए क्या है कि सिस्टम क्या है। देखो दोस्तों, सिस्टम एक ऐसी चीज है कि आप काली भैंस से सफेद दूध निकलता है, ठीक है। ये एक भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कितने ही बलशाली हो, कितने ही धनी हो, आप काली भैंस से लाल दूध निकाल दें, या लाल गाय से आप सफेद ही दूध निकलेगा। वो गाय कैसी भी हो, आपकी काली हो, लाल हो, भूरी हो, सफेद हो, या भैंस काली हो, दूध हमेशा सफेद निकलेगा। ये एक भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जहां भी आप जान रहे हैं, आपको उसका सिस्टम को देखना पड़ेगा कि सिस्टम ही आपको ऊपर लेके जाता है। और सिस्टम बहुत ही आधुनिक, मतलब जिस जमाने में आप रह रहे हैं उस जमाने के हिसाब से सिस्टम आपका होना चाहिए, जिससे कि आपको एक क्वांटम लीप दे आपकी तरक्की पर। सिस्टम के बाद आपका फिर से आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में ये होता है कि दोस्तों हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश की आबादी आज 135 करोड़ की आबादी है, और 135 करोड़ की आबादी में बहुत दम है। वो अगर ठान ले कि हमें ये करना है तो वो चीज हासिल हो सकती है। मगर इस चीज को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा। सोच ही एक ऐसी चीज है जो आपको आकाश की बुलंदियों पर लेके जा सकती है, और सोच ही ऐसी चीज है जो आपको गर्त पे गिरा सकती है। आप समय के अनुसार अपनी सोच को चेंज कीजिए, और सोच को बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी सोच पुराने जमाने की होगी तो आप आज के समय की बातें सोच ही नहीं सकते। आपकी आज के जमाने में जो चीजें हो रही हैं आपको बहुत ही वाहियात या बहुत ही बेतुकी सी लगेंगी। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले किसने सोचा था कि गांव देहातों में भी एक अनपढ़ इंसान के हाथ में मोबाइल फोन होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था। और आज का समय ऐसा है, लोगों को जो नहीं भी चाहते थे कि अपने हाथ में फोन लेना या इस चीज से हमेशा दूर रहना चाहते थे, आज वो मजबूर हैं कि फोन रखने उनकी मजबूरी बन गई। ये आधुनिकता का एक चेंज है। ये चेंज आपको लाना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। और जितना हमारा डेमोग्राफी है, 135 करोड़ की आबादी का देश है, अगर आप अपने किसी भी चीज में, सपोज आप कोई भी काम कर रहे हैं और अपने आप डेमोग्राफी के हिसाब से अपने साथ में लोगों को लेके चले, क्योंकि अकेले तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब लोगों को साथ मिलकर चलेंगे, कोई काम को आगे सबके सब करेंगे, तो हम बहुत तेजी से आगे जाएंगे। न सिर्फ आप, न सिर्फ आपका समाज, न सिर्फ आपका परिवार, बल्कि पूरा देश तरक्की की ओर भागेगा। तो हमें डेमोग्राफी के हिसाब से भी सोचने की बहुत जरूरत है। तीसरी चीज है डिमांड, पांचवी चीज है डिमांड। और डिमांड हमेशा, जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग रहेंगे, डिमांड हमेशा वहां पे रहेगी। और डिमांड किसी भी चीज की हो सकती है, खाने पीने की डिमांड हो सकती है, पहनने की डिमांड हो सकती है, रहन सहन की डिमांड हो सकती है, अपने परिवार से लेके किसी भी चीज, मतलब जहां पे जनसंख्या है डिमांड वहां कम हो ही नहीं सकती। डिमांड की हमेशा मतलब एक बेस डिमांड का हमेशा रहता है। तो दोस्तों, इन पांचों के ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। और मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि कैसे आप इन 5 पिलर के बेस पे अपने आप को तरक्की के मुकाम पर लेके जा सकते हैं। देखिए, जो भी आप अब बात करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का काम कर रहे हैं, क्या अब आपको इन 5 पिलर के आधार पर सोचने की जरूरत है कि क्या आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, इस काम से आपकी जो एक तरक्की है, क्या वो हो रही है? और अगर हो रही है तो कब तक हो रही है? आपको उस तरक्की में करने में 50 साल लग रहे हैं, 60 साल लग रहे हैं, 70 साल लग रहे हैं, ये कब लग रहे हैं? एक आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको एक प्लान करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितने समय में आपको तरक्की चाहिए। अगर आपने एक कार लेने की सोची कि आपको कार 5 साल के अंदर लेनी है, तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम करने से आपकी 5 साल में वो कार आ सकती है? आपका जो भी घर का सारा खर्चा है, उस खर्चे में जो भी आपकी कमाई है, उस कमाई से उस खर्चे को निपटा के आपकी कार आ सकती है? अगर नहीं आ सकती तो फिर से आपको सोचने की जरूरत है। और ये
मैं आपको बताता हूं कि सारी की सारी चीजें हो सकती हैं और संभव हैं। और कैसे संभव है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के बारे में बार बार आपसे बात करता हूं और बार बार आपको बताता हूं कि एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जिससे आप इस सारी की सारी चीजें जो है पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। आप अपने आप को जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आप अभी किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने 8 घंटे के आपके काम करने के पैसे मिलते हैं, आपने 10 घंटे काम कर दिए, क्या आपका पैसा बढ़ेगा? आपने 12 घंटे काम कर दिया, आपका पैसा बढ़ेगा? आपने 20 घंटे काम कर दिया, आपका पैसा बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप जिस बंदे के लिए भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे आप उस बंदे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आप नहीं है, आप डिपेंडेंट है। वो आपसे 8 घंटे की हो सकता है 10 घंटे काम करवाए या 12 घंटे काम करवाए, लेकिन पैसा आपको उतना ही देगा जितने आप हकदार है, जितना आपकी मतलब हकदार से मतलब जो आपका एक सैलरी जो है तय की रखी है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा, उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मेहनत आप बेशक कितना ही कर लो। तो ऐसा क्यों नहीं आप सोचते कि आप जितनी मेहनत करें उतना आपको पैसा मिले? और ये कहां संभव है? वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है। आपको ये भविष्य का बिजनेस है, आपको इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। मैंने पिछले अपनी कई सारी वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात कर रखी है कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आपको आगे लेके जा सकती है। आज तो ये टॉपिक, इस बारे में वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद ये था कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो अकेले देश को आगे लेके नहीं जा सकते, उसमें सबका साथ चाहिए। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें अपने जानने पहचानने वालों का साथ चाहिए। अनजान लोगों को भी आप ये बात बता सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं जो काम करना है, और इस पे किसी तरह की कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। जो मैंने पहली बात बोली, इकोनॉमी, एक छोटी सी इकोनॉमी से आप बहुत बड़ी इकोनॉमी को बना सकते हैं, और वो चीज संभव है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप जो भी कर रहे हो आप वो करते रहिए, उसमें आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपनानी है, वो चीज ये है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना है। और कैसे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है वो हम आपको बताएंगे। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, उसके ऊपर आपको एक बात मिल सकती है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज करनी है, वो चीज ये है कि आपको अपनी सोच को बदलाव लाना है। आपकी अगर सोच बदल गई, आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपने आपको अपने पिछले जमाने से अपने जमाने के हिसाब सोचने की अगर आपने आदत अपने ऊपर डाल ली, तो यकीन मानिए आप इस आधुनिक जमाने के साथ बहुत तेजी के साथ चल सकते हैं। सिर्फ चल ही नहीं सकते बल्कि दौड़ेंगे, और वो भी फर्राटा दौड़ लगाएंगे। तो उसको फर्राटा दौड़ लगाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। वो एक काम ये है कि अपनी सोच में हमें बदलाव लेके आना है। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बात कहते हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू ही हम कर सकते हैं। आज जितना बड़ा नेटवर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है अपने आने के बाद, कितने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कितने लोग उनके बताए हुए काम कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क ऐसा बन गया। उसी नेटवर्क के द्वारा आज वो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों, कि आप भी अपना नेटवर्क बनाइए, आप भी अपने चाहने और जानने पहचानने वालों को एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कैसे काम होता है ये उनको बताइए, अपने साथ उनको जोड़िए। क्योंकि अकेला आदमी कभी पहाड़ नहीं खोदता, साथ मिलकर हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा सिंपल आपको बताने का यही आप एक वो है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ही वो चीज है जो हमें बेइंतहा खुशियां, बेइंतहा दौलत, बेइंतहा शोहरत और हर तरह की चीज दे सकती है, जिसको हम अपने जीवन में आदमी चाहता है। कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, खुशियां हर किसी को चाहिए होती हैं, कामयाबी हर किसी को चाहिए है। लेकिन आज के समाज में जितना भी कंपटीशन का दौर है, इसमें ये सब चीजें हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। धनाढ्य वर्ग जो है इस चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन जिसपे धन नहीं है वो इंसान क्या करे? वो उस कामयाबी का दर्शन वो ना करे, खुशियां उसके पास नहीं होनी चाहिए, शान शौकत वो पूरा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वो सिर्फ कैसे संभव है? वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़िए, अपने आप को बदलाव की तरफ लेके आइए, अपनी सोच को बदलिए। सबसे बड़ी चीज है, बिना सोच को बदले आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी सोच में बदलाव आ जाए तो ये यकीन मानिए कि आप अपने सपनों को बदल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वो सपने जो आपकी जो ख्वाब है, उन ख्वाब को हासिल कर सकते हैं, दुनिया के साथ आंख से आंख मिला सकते हैं। उस चीज के लिए बदलाव का होना बहुत जरूरी है, और वो बदलाव
जमाने के साथ जो बदलाव की आवश्यकता होती है उस बदलाव को अपने अंदर लेके आइए, अपनी सोच को बदलिए और सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिल सकती है। अगर आपको दोस्तों मेरी बात पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जान पहचान रिश्तेदार सबको बताइए। अगर मेरे इस प्रयास से किसी के अंदर भी कोई बदलाव आ सकता है, अगर किसी की सोच बदल सकती है तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ही कुछ कामयाब होता रहूं या कुछ करता रहूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये बात को बताना कि जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, जिससे आपको खुशियां मिल सकती हैं। अगर आपको मेरी इस एक छोटे से प्रयास से अगर खुशी मिलती है तो यकीन मानिए मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और लाइक करने में दोस्त कुछ नहीं जाता, आपका छोटा सा लाइक एक हमारा हौसला बढ़ा देता है कि हाँ, हमने जो मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, ये बात आप तक पहुंचाने में, आपके लाइक से उत्साह बढ़ता है ताकि अगली बार और ज्यादा मेहनत के साथ हम लेके आ सकें। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अपनी सोच बदलनी है और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको और ज्यादा रिसर्च करनी है, उसके साथ जुड़ना है, उसको अपनाना है और खुशियों को आपके जीवन में अपने आप ही आएंगी, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। तो आप अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग को अपनाइए। अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे तरक्की आप पा सकते हैं, साथ मिलकर चलेंगे तो सब मुमकिन है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।